टुडे आई टेल यू ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें 4 भाई होते हैं और वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो चारों भाई मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते हैं। अब उन भाइयों में से जो तीसरे नंबर का जो भाई होता है, वो अच्छा अपना एक बिजनेस सेटअप कर लेता है, जिससे उसकी इनकम और भाइयों से अच्छी होने लगती है और समाज के अंदर उसकी रिस्पेक्ट के लिए, जहाँ पर पैसा होता है वहाँ रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। कॉलोनी के रिश्तेदार सभी उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। शुरुआत में तो बाकी के जो 3 भाई हैं वो भी बहुत खुश होते हैं कि हमारा भाई तरक्की कर रहा है। बट लेटर ऑन व्हेन दे ऑल गेट मैरिड, मतलब जब उनकी शादियाँ होती हैं तो उनकी जो वाइफ आती हैं, दे कांट टॉलरेट दिस थिंग, क्योंकि जब उनकी पत्नियाँ होती हैं वो अपने आप को दूसरे भाई से कंपेयर करती हैं कि उस भाई का इतना अच्छा लाइफस्टाइल है और मेरा नहीं है, तो वो अपने पति को कोसती हैं। और दूसरा, जो समाज में कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, कुछ वो उनको भड़काते हैं कि तुम्हारा भाई तो तरक्की कर रहा है और तुम अभी भी ये क्या गंदा काम कर रहे हो, कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, समाज में सिर्फ तुम्हारे भाई की इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं है। तो होता है ना कि आप 100 कंकर फेंकोगे तो 1 कंकर तो लगता है। तो शुरुआत में तो भाई मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बाद में दूसरों के बहकावे में आके वो अपने तीसरे नंबर के भाई से हेट करने लग जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर उनमें लड़ाई होने लग जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस भाई के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और रीज़न सिर्फ कुछ नहीं होता, रीज़न ये होता है कि वो बाहर के बहकाव में आके अपने उस तीसरे नंबर के भाई से नफरत करने लग जाता है। लेकिन जब समय बीतता है, जब वो बूढ़े होते हैं, तब उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। हमने कितनी इससे लड़ाई की, कितना उसका बुरा भला कहा। अब चलो भाई तो कैसे भी माफ़ कर देगा, हमारे मेरे भाई थे, इन्होंने कुछ भी किया मेरे साथ, चलो मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन उस भाई के बेटे, जिन्होंने बचपन से ही अपने बाप के लिए अपने चाचा ताऊ को जहर उगलते हुए देखा है, उनको लड़ाई करते हुए देखा, यहाँ तक कि अपने पापा को पिटते हुए देखा, वो कैसे सडनली अचानक से उनको अपना लेगा। मीन्स यू नीड टू थिंक ऑफ दैट कि जो जहर बचपन में उसके मन में भर चुका है, वो कैसे अचानक से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सिर्फ कहना यही है कि जो भी भाई हैं वो अपनी लड़ाई अपने भाई तक ही सीमित रखें। इसका प्रभाव उनके बेटों या बेटियों पर ना पड़ने दें, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा भाई तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन उनके बेटे बेटियां तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे।